कहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक विशेष मेहमान जिनको परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनबीसी से, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केपी महादेवा स्वामी जी की। क्योंकि आज के दौर में जहाँ एक एफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर लोगों के मन में हमेशा हर तरह की उनके मन में सोच चलती रहती है कि आखिर जब वो किसी बायर से अपना घर बुक करते हैं तो उन्हें वक्त पे मिलेगा या नहीं। तो ऐसे वक्त में एनबीसीसी किस तरीके से उन होम बायर्स के साथ में खड़ी हुई है, इस पर वो हमसे विशेष बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर एनबीसीसी किस तरीके से जो भारत सरकार की तरफ से जो घर बनाए जा रहे हैं रेसिडेंशियल एरियाज़ में, जो गवर्नमेंट के लैंड्स हैं अधिकारियों के लिए, उन सब पे बात करेंगे हम। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार आनंद, मिस्टर आनंद। सर, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि एनबीसीसी का ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतरीन रहा है। अगर हम बात करें आपके ऑर्डर बुक की, तो इस साल ही आपके पास जो ऑर्डर बुक है वो करीब 1.26 लाख करोड़ का है। तो आप कैसे देखते हैं सर, इस मुकाम तक किस तरह से पहुंच पाए हैं आप लोग? मिस्टर आनंद, हम एनबीसीसी का एक्सपर्टाइज 3 सेगमेंट में काम कर रहे हैं हम। वन इज़ पीएमसी प्रोजेक्ट्स, अदर वन इज सीपीसी, द थर्ड वन इज़ रियल एस्टेट। द ओनली पीएसयू इज़ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस आल्सो। सो ये तीनों सेगमेंट में हमारा ऑलमोस्ट 93% पीएमसी प्रोजेक्ट्स होता है, 5-6% ईपीसी प्रोजेक्ट्स होता है, 2-3% रियल एस्टेट है। सो ये पीएमसी प्रोजेक्ट्स में रीडेवलपमेंट भी है एंड स्टॉल प्रोजेक्ट्स भी है। So redevelopment projects after successful completion of न्यू मोती बाग एंड किदवई नगर, अभी रिसेंटली जो कंप्लीट कर रहे हैं हम 7 GPRA। 7 GPRA में 3 GPRA कॉलोनी एनबीसीसी का पास है, 4 GPRA कॉलोनी सीपीयूडी का पास है। वो 4 सीपीयूडी कॉलोनी को फंडिंग एनबीसीसी अरेंज कर रहा है, बिकॉज मार्केटिंग कैपेसिटी हमारे पास है कैलिबर। तो हम मार्केट करके फंड जनरेट होता है एस्क्रो अकाउंट में, वो एस्क्रो अकाउंट में आया हुआ पैसा सीपीयूडी को देता है। ये 7 कॉलोनी में गवर्नमेंट का कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, रैदर गवर्नमेंट को हम जो भी सरप्लस अमाउंट होगा उसको वापस रिफंड करेंगे। सो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, तो नरोजी नगर है, पहले इधर ये 25 एकड़ ज़मीन है, यहाँ 600 मकान था पुराना G+1-2 का, उसको हमने डिमोलिश करके रिकन्स्ट्रक्ट किया ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये ऑलमोस्ट 34 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बने हुए है। सो वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग है इन दिल्ली में। 8,000 8,500 कार पार्किंग इसी का नीचे बेसमेंट है। दिल्ली का एक समस्या है ट्रैफिक एंड पार्किंग, वो पार्किंग का समस्या हम इधर ख़त्म कर चुका है। बिकॉज दिल्ली का रोड जितने भी रहे, वो रोड पे ट्रैफिक में गाड़ी रख देता है, उसका वजह से ट्रैफिक और कंजेस्ट होता है। नहीं तो पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो लोग उधर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पार्किंग का प्रोविज़न हम नीचे बेसमेंट में रखा हुआ है। उसका अलावा ये बिल्डिंग में सोलर एनर्जी यूज़ हो रहा है। इसी बिल्डिंग में हमने लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सारे इधर ही क्रश करके, कोई वेस्ट यहाँ से बाहर जनरेट नहीं होगा, रैदर वो रीयूज़ हो रहा है, नहीं तो रिसाइकलिंग हो रहा है। एंड वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा ऑनरेबल पीएम साहब बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट में ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसी से जो मार्केटिंग किया 100% ये बिल्डिंग सोल्ड आउट हो चुका है। इसी से जो मार्केटिंग किया उसी पैसे में हम सामने भी जितने भी कॉलोनी है, नेताजी नगर, नरोजी नगर, नहीं तो 4 कॉलोनी सीपीयूडी का बोला, उसका फंडिंग यहाँ से जा रहा है थ्रू एस्क्रो अकाउंट। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि आखिर किस तरीके से खुद की फंडिंग एनबीसीसी जनरेट कर रही है, अगर हम खास तौर पे अगर हाईलाइट करें एनबीसीसी का ग्रोथ, तो हमने देखा है पिछले साल जो रेवेन्यू था आपका करीब 12,000 करोड़ का था और इस साल करीब 13,000 करोड़ पे आने वाला है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में वो 550 करोड़ का था, तो इस बार 650 करोड़ का जा रहा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन होगा वो कितने पे पहुँचेगा? एनबीसीसी किस तरह से, किस जादुई आंकड़े को इस बार छूने जा रही है? टॉप लाइन जैसे आपने बोला 13,000 रफली, उतना आसपास अराउंड 13,000 होगा। बॉटम लाइन 650 नहीं होगा, अराउंड 700 करोड़ तक पहुंच सकता है। सो प्रॉफिट विल बी एवरी ईयर, हमारा प्रॉफिट एंड टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। सो उसका ग्रोथ को ये कर रहा है। बट हम एक्सपेक्ट किया था और भी कुछ प्रॉफिट है सब, वो थोड़ा इधर हुआ नहीं है। रीज़न ये था, हमारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में
मनी जो है सेल्फ सस्टेनेबल है, जनरेट करना पड़ रहा है। हम 4 जगह में एमओयू साइन किया था JNK में। JNK का अभी तक थोड़ा चालू नहीं हो पाया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। महाप्रीत एक बॉम्बे में साइन किया था, वहाँ भी थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज लोन ये सब फॉर्मेलिटीज़ था, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स था। अभी सारे हो चुका है। रिसेंटली हमने गोवा एंड राजस्थान में एमओयू साइन किया था। राजस्थान एमओयू कंसल्टेंट अपॉइंटेड हो चुका है। एक राजस्थान मंडपम बन रहा है जस्ट लाइक भरत मंडपम। उसका अलावा उधर GCC सिटी बन रहा है। एक 92 एकड़ जगह है फिंक सिटी बोल के, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में। वहाँ हम पूरा एक कॉलोनी बना रहे हैं, मतलब राजस्थान मंडपम। उसका अलावा होटल्स भी बन रहे हैं उधर, 4 स्टार 5 स्टार। सो राजस्थान ऐसे डेस्टिनेशन मैरिज के लिए फेमस है। सो उसी दशा में वो पूरा प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे बन रहा है। सिमिलरली गोवा का साथ एमओयू साइन किया हुआ है, वहाँ भी वो रीडेवलपमेंट मॉडल पे प्रोजेक्ट बन रहा है। सो केरला हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लॉन्ग बैक हम एमओयू साइन किया था, वहाँ भी एक स्टैट्यूटरी क्लियरेंस का वजह से डिले हो गया था। रिसेंटली वो भी क्लियर कर दिया। हम ऑनरेबल CM उधर इनाग्रेट किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट भी नेक्स्ट ईयर पे हमारा फेज़ 1 चालू हो रहा है। सो सब जगह में रीडेवलपमेंट में थोड़ा समय लिया, अदरवाइज हम 14,000 करोड़ तक जरूर अचीव कर रहा था। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थोड़ा लेट होने के चक्कर में हमारा जो टर्नओवर है वो 13,000 में होगा, बट प्रॉफिट हमारा 700 करोड़ तक जा रहा है बिकॉज हमारा कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स था वो सारे हमने सेल आउट कर पाया, वहाँ से हम प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं। सर, चूँकि आपने अभी बताया कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पाइपलाइन में आ चुकी हैं NBCC के, अगर हम बात करें सर की जो की हाइलाइट्स रही है आपकी, यानी कि जो महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धियां रहीं 2025-26, यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें, तो सर हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपने 7 GPRA प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो दिल्ली में चल रही हैं, तो इनमें खास चीज़ें किस तरीके से हैं और क्या बाकी के बिल्डिंग से इन बिल्डिंगों को वो अलग करती है जो NBCC बना रही है? 7 GPRA कॉलोनी हमने इस साल में ड्यूरिंग अगर मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं तो मेजर अचीवमेंट है ये बोल सकता हूँ। टाइप 2 क्वार्टर्स का ऑलमोस्ट 2,500 मकान हमने हैंडओवर किया। उन लोग भी काफ़ी साल से वेटिंग में था। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब टाइप 4 टाइप 5 क्वार्टर का जो वर्ल्ड वुमेन डे है 8 तारीख को ये करके महिला को चाबी भी दिया हुआ है। 500 मकान दिया हुआ है हमने उसमें। एक टाइप 6 में भी अगला जून में हम 500-600 मकान दे रहे हैं। GPO एक ऑफिसर्स जो सेंट्रल विस्ता में जगह नहीं मिल रहा है उन लोग के लिए GPO भी इनाग्रेशन हो चुका है। एक CM श्री स्कूल बोल के इधर ही सरोजी नगर में सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल पे बना के दिया, विच इज़ विल बी द मतलब आइकॉनिक स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ क्लासरूम सब कुछ स्मार्ट सिटी से स्मार्ट इसमें चल रहा है। इधर भी नरोजी नगर में भी एक स्कूल बनाया हुआ है हम इसी का पीछे, वो स्कूल हमने, ये सारे चीज़ गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, रैदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं तो कमर्शियल स्पेस बनाया, इसी से जो सेल करके रेवेन्यू आया उसी में स्कूल बन रहा है, सोशल मतलब ये बन रहा है, अम्यूनिटीज़ बन रहा है। उसका अलावा 700-800 कैपेसिटी का सरोजी नगर में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाया हुआ है। सो ट्रैफिक को कंसिडर करते दिल्ली का, नहीं तो दिल्ली का जो रिक्वायरमेंट है, और ये सारे कंस्ट्रक्शन अभी हम नया टेक्नोलॉजी का साथ कर रहे हैं। जो सरोजी नगर में रेसिडेंशियल बन रहा है वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन विथ माइवन शटरिंग हो रहा है, एंड एक जो है BJ शिरके है वो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में टाइप 6 का भी बन रहा है। ये दोनों न्यू टेक्नोलॉजी में हमको एडवांटेज ये मिला हुआ है, टाइमली कंप्लीट कर रहा है प्रोजेक्ट एंड विथ बेटर क्वालिटी। सो सेफ्टी भी अच्छा है। सो हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी मकान विथ क्वालिटी का साथ बना के दे। सर, चूँकि आपने डिस्कस किया कि आखिर किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में हम देखते हैं, लोग गाड़ियाँ सड़कों पे लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था में काफ़ी परेशानी होती है। एक और बड़ी चैलेंज है दिल्ली के साथ में कूड़े और कचरे का ढेर। चूँकि हाई राइज बिल्डिंग सब काफ़ी तादाद में आ रही हैं दिल्ली NCR के इलाके में और देश के कई जगहों पर भी आ रही हैं, तो ऐसे में वेस्ट का जो एक डिस्पोजेबल सिस्टम है, अगर हम NBCC की बात करें तो आखिर किस तरह से, जब ये इतने हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वेस्ट पे किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं? और फिर एनर्जी कंजर्वेशन, चूँकि एनर्जी को भी कंजर्व करना है, आपने भी हाईलाइट किया सोलर पावर का हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे सर जो ग्रीन इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं उस पर हमें कुछ बताएं।
मैं एक चीज़ बताना चाहता था, आपका ट्रैफिक का ही बात आ रहा है। पहले दिल्ली में कहीं पार्क करना बोलेगा तो रोड का रास्ते का सड़क के ऊपर कर रहा था। हम जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाए, सरोजी नगर हो, नेताजी नगर हो, नहीं तो नरोजी नगर हो, वहाँ बेसमेंट बनाया हुआ है, वहीं पार्किंग कर रहा है। सो बिल्डिंग का बाहर कोई व्हीकल पार्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका सवाल था जो सॉलिड वेस्ट है, नहीं तो लिक्विड वेस्ट है, नहीं तो एनर्जी सेविंग है। हम सॉलिड वेस्ट के लिए अभी मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, मोती बाग में एवरी डे ऑलमोस्ट 1 टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं। एक भी चीज़ वहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। वहाँ लिक्विड वेस्ट है, एसटीपी लगाया हुआ है, एसटीपी से ड्यूअल प्लम्बिंग सिस्टम हम लगाया हुआ है, वो फ्लशिंग के लिए वही पानी जाता है, लैंडस्केपिंग के लिए, गार्डन के लिए वही पानी यूज़ होता है। सो एनर्जी का साथ साथ हम पानी का भी बचत कर रहा है। किदवे नगर में भी सॉलिड वेस्ट प्लांट है, एसटीपी है, उसका अलावा सोलर पैनल तो हर जगह में सोलर का जितने भी नेचुरल एनर्जी यूज़ कर सकता है वो यूज़ कर रहा है। एंड ये सारे कॉलोनी में इतने पेड़ है, आप एक बार जाके मोती बाग देखना, कितना ब्यूटीफुल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी इन द वर्ल्ड, इंडिया बोल सकता हूँ, वैसे कॉलोनी है। बाहर से लोग आके मोती बाग कॉलोनी, किदवे नगर कॉलोनी सब इंस्पेक्ट करके जाता है, बिकॉज ये दोनों कॉलोनी का अपने आप में एक अच्छा खासियत है, वो ज़ीरो वेस्ट में चल रहा है। सर, अभी हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स की, ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी आईजीबीसी और फिर गृह सर्टिफिकेशंस उन्होंने लाया है। तो आखिर एनबीसीसी किस तरीके से इन दोनों सर्टिफिकेशंस, अगर हम खास तौर पे आईजीबीसी और गृह सर्टिफिकेशन की बात करें, तो आपकी बिल्डिंग्स किस तरीके से इन सारी चीज़ों को वो अपने आप में अंदर लेकर वो इन सारी चीज़ों के साथ में आगे आ रही है? मोती बाग कॉलोनी प्लैटिनम रेटिंग है, और अभी रिसेंटली हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, रिसेंटली नहीं बोलता हूँ, सारे बिल्डिंग हम एटलीस्ट मिनिमम 3 स्टार रेटिंग है, कहीं तो 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग तो कर रहे हैं। सीबीएसटी बिल्डिंग रिसेंटली वी गॉट 5 स्टार रेटिंग, भरत मंडपम में 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, किदवे नगर में हमको गृह रेटिंग मिला हुआ है। सो सारे बिल्डिंग बिफोर हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करने का पहले, बिकॉज अगर ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग लेना बोलेगा तो आपका प्लानिंग से एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन आल्सो, देन ओनली दे विल सर्टिफाई एंड इशू द रेटिंग्स। सो हमारा टारगेट है ये ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट है उसको करना, इम्प्लीमेंट करके बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लीमेंट करना, ये मॉडल पे काम कर रहे हैं। सर, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है आखिर किस तरीके से जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, ख़ास तौर पे जो घर लोग खरीद रहे थे और उनके पैसे फंस गए, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये दायित्व दिया कि जो करीब 32-36 हज़ार जो बिल्डिंग्स हैं, 38 हज़ार फ्लैट्स हैं, उनको आप कंप्लीट करेंगे। फिर अभी हाल में ही फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आपको 16 और ऐसे स्ट्रेस्ड एसेट हैं जो सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी कार्य आपको दिया है। तो कितना चैलेंजिंग रहा इस काम को करने में, चूँकि आम्रपाली के काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हमने देखा है कि आपने कंप्लीशन भी किया है, डिलीवरी भी की है, अब लोगों को उनके घर की चाबियाँ वापस मिलने लगी है। तो किस तरह का चैलेंज आया, उसके बारे में बताएं। आम्रपाली का बारे में क्या बताऊं, जब कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, जब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेल होगा तो प्राइवेट टेक ओवर करता है। एग्जांपल, एयर इंडिया फेल हो गया, टाटा ने लिया। यहाँ एक प्राइवेट बिल्डर फेल होगा तो पीएसयू कंप्लीट कर रहा है। ये रिवर्स स्टोरी चल रहा है। सो आम्रपाली प्रोजेक्ट जब हम चालू किया था बहुत ही टफ था। शुरू में सोचा था ये थोड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये ऐसे मॉडल कभी है ही नहीं है, इधर बजटेड प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं तो ओनर का ये नहीं है, इन बिटवीन ओनर ने छोड़ के, बिल्डर ने छोड़ के गया हुआ है। होम बायर्स उनका पूरा ज़िंदगी का कमाए, नहीं तो उनका बैंक लोन का ईएमआई,